प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं। अब लालू यादव को बीच में लाएगा तो लालू यादव ऐसे हैं कि हमने बिहार में देखा, जब ये हुआ कि तेजस्वी भैया जब आए सत्ता में, तो उन्होंने क्या किया, हर जितने भी सरकारी वो होते हैं वो हर डिपार्टमेंट को अपने ही फैमिली मेंबर में बांट दिए उन्होंने। और लालू यादव तो ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने बिहार को पूरा चौपट कर दिया, तो उनकी तो सरकार बिहार में बननी नहीं है। लालू यादव के कहने का मतलब ये है कि वो जैसा अपना परिवार बनाए हैं, पूरा रेल का डिब्बा बना दिए हैं, वैसा ही परिवार वो बनाए हैं। लेकिन मोदी जी पूरे देश को लेकर चलने वाले हैं, उनकी बातों में दम होता है। पूरे विश्व में उन्होंने भारत का परचम लहराया हुआ है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी भक्ति जागृत होती रहेगी और आपकी पेट भी भरता रहेगा। और राम ने ये नहीं कहा कि आप कर्म नहीं कीजिए, कर्म कीजिएगा तभी आपका पेट भरेगा। बिहार में जाओ तो लालू प्रसाद यादव, इस राजनीति में जो है परिवारवाद को हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन लालू जी जो है बिखर गए थे कहने। देखिए, बिहार से मैं भी हूँ और आप बिहार की बात कर रहे हैं। और लालू यादव तो ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने बिहार को पूरा चौपट कर दिया, तो उनकी तो सरकार बिहार में बननी नहीं है अब। और रही बात, कोई भी आए ढंग का आए, बिहार में कल कारखाना लगाएं, बिहार का विकास करें, ताकि दूसरे राज्य में जाकर वो मजदूर ना बने वहाँ के बच्चे। लेकिन अब रही बात ये कि नीतीश कुमार फिर पलटी ना मार दें, क्योंकि नीतीश कुमार जो है कब वो अपना पलटी मार देते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। बोलते हैं मैंने गारंटी देता हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ये बोल रहे थे। चाचा हैं, पलटू चाचा की बात की कोई गारंटी नहीं होती है, वो कब अपना पलटी मार देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। पटना गए थे तो बोल रहे थे कि अब हम कहीं नहीं जाइएगा, हम आपके साथ ही रहिए। अरे वो बोलने के लिए कितनी बार ये बातें बोल चुके हैं, लेकिन उनके बातों पर विश्वास करना मूर्खता भरा हुआ है। ये रिक्शा चलाने वाले का बेटे में भी जो है काबिलियत है नेता बनने की या ये अधिकारी बनने की, तो उसको भी मौका मिलना चाहिए, ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो इनको बौखलाहट क्यों हो रही है? उन्होंने जो बोला है, लालू यादव ने जो बोला है प्रधानमंत्री के ऊपर, उन्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। राजनीति की बात अलग है, उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन रह गई बात कि उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है, वो अपनी माता का श्राद्ध में उन्होंने दाढ़ी बाल नहीं बनवाया, ये बिल्कुल उन्होंने गलत बात बोला है। आपने देखा था कि उन्होंने नहीं बनवाया है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदू नहीं है, उनका कोई संतान नहीं है, उनका परिवार नहीं है? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और पहले भी उन्होंने यही बात कहा है कि मेरे लिए मेरा देश ही सब कुछ है और मेरा ये देश ही मेरा परिवार है। लालू यादव के कहने का मतलब ये है कि वो जैसा अपना परिवार बनाए हैं, पूरा रेल का डिब्बा बना दिए हैं, वैसा ही परिवार वो बनाए हैं। लेकिन मोदी जी पूरे देश को लेकर चलने वाले हैं, उनकी बातों में दम होता है। पूरे विश्व में उन्होंने भारत का परचम लहराया हुआ है और आगे भी लहराते रहेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी और 2024 में उन्हीं की सरकार बनेगी। सभी को पता है इस बार 400 पार है। तो आप भूखे पेट कैसे मर सकते हैं? राम के नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी भक्ति जागृत होती रहेगी और आपकी पेट भी भरता रहेगा। और राम ने ये नहीं कहा है कि आप कर्म नहीं कीजिए, कर्म कीजिएगा तभी आपका पेट भरेगा। क्योंकि उनका दिमाग जो है अभी पूरा गोबर हो चुका है। ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन उनका दिमाग गोबर हो चुका है। वो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का मतलब कुछ बनता ही नहीं है। भारत क्या पहले से बिखरा हुआ है कि वो भारत को जोड़ रहे हैं? सारे लोग पहले से ही जुटे हुए हैं। बिहार से पंजाब जुड़ा है, पंजाब से बिहार जुड़ा है। हर स्टेट के लोग एक दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो बस उनको ये है कि दिखाना है कि अभी ताकत है पार्टी में, हम सरकार को दोबारा ला लेंगे अपने। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कुछ नहीं है। मोदी जी ने अकेले सबको परेशान कर रखा है, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं कि मोदी जी को हटाना है और हमें केंद्र में आना है। लेकिन ये संभव है नहीं। ये अपना जितना है साम दंड भेद सब अपना लें, लेकिन इनके बस का कुछ नहीं है, क्योंकि वो अकेला बंदा है जो सबको अलग करके रखेगा। अभी देश कह रहा है कि आपकी बार 400 पार जो है ये सरकार जा रही है, मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। लगता है आपको कि मोदी जी के 400 से पार सीट आ जाएगी? देखिए, 400 के पार सभी बोल रहे हैं और हमें भी लग रहा है, और सरकार तो उन्हीं की बनेगी। 400 के पार हो या ना हो, 400 भी हो बहुत है। परिवारवाद खत्म करने की बात करता है लालू भैया क्या बोलेंगे, वो तो अलग ही है। उनका तो सब हमने देखा ही है। मैं भी बिहार से हूँ तो मैंने देख ही रखा उनका सारा चीज़। तो उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब बस ये 10 दिन के लिए उनके वो तेजस्वी भी आए थे, कुछ टाइम के लिए रुके। उन्होंने अभी देखा अपने टीचरों को वो कर दिया, अब फिर उसके बाद टीचरों से पेपर ले रहे हैं दोबारा कि हाँ कि तुम सही में साक्षर हो, उस लायक हो कि नहीं हो। अब बताइए कि अगर ऐसे आप किसी को भी दे दीजिएगा, अगर देना ही है किसी को नौकरी दे रहे हैं तो किसी योग्य को दीजिए कि हाँ ये बंदा योग्य है।
उस चीज़ के लिए दीजिए। तो फिर आप ऐसे किसी से सुनने में आया कि ज़मीन लेके आपने वो कर दिया है, तो यही बात तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे जो है देश में हमें राजनीति हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो शुचिता चाहिए, हमें निष्पक्ष चाहिए। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास अपना कोई परिवार नहीं है। टिप्पणी करना किसी के ऊपर ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आप तो खुद जातिवाद पे चल रहे हैं, आप सीधा वहाँ पे बोलते क्या कि हम यादव हैं, यादव का सपोर्ट है। अरे भाई अगर तुम हो, अगर अच्छे नेता हो, अच्छे लीडर हो हमारे, तो तुम जातिवाद पे नहीं करोगे, तुम सीधा तुम्हें युवा खुद तुम्हें वोट करेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें खड़ा करेंगे कि हाँ कि आप हमारे लीडर बने। लेकिन आप उस लायक हो ही नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि मेरे लिए दो जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। मेरे लिए प्रधानमंत्री कहते हैं जी, अच्छी बात बोलते हैं ना कि दो जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। जी जी, इसको जो है समान लेना चाहते हैं। हाँ वो समान करना चाहते हैं। बड़े हैं, हमारे दादा की तरह हैं, दादा के सामान्य समझिए, वो हमारे ही परिवार की तरह हैं एक। लेकिन वो एक है ना कि एक अच्छे लीडर है वो। अगर मैं उनके वो चीज़ देखता हूँ तो वो ये क्या बोलते हैं कि ऐसा किया उन्होंने, वैसा किया। नहीं, आप अगर इंडिया को देखो, आप किस लेवल पे वो ला दिए हैं। अभी कहाँ था पहले इंडिया, अभी कहाँ पे है। आप G10 है, G20 है, G20 अभी G20 का हम मेंबर्स हैं। फिर इसमें मेडिकल साइंस में भी हमारे इंडिया उसका मेंबर है। तो फिर उनकी कुछ इनकी बदौलत ही तो है। हाँ, अगर नहीं ऐसा होता तो हो ही नहीं सकता। अगर हम उसी चीज़ को जातिवाद पे रखते, जातिवाद को लेके चलते, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ अगर मेरा कोई भी जाति है, ठीक है, तो मेरा जाति ही ऊपर जाता, फिर जो दूसरे जाति को होते वो दबे रह जाते हैं। और इन्होंने वो चीज़ को हटाया, जातिवाद को, कि हाँ जातिवाद को लेके नहीं, सबको साथ में लेके चलना है। हाँ तो प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं। अब लालू यादव को बीच में लाएगा तो लालू यादव ऐसे हैं कि हमने बिहार में देखा, जब ये हुआ कि तेजस्वी भैया जब आए सत्ता में, तो उन्होंने क्या किया, हर जितने भी सरकारी वो होते हैं वो हर डिपार्टमेंट को अपने ही फैमिली मेंबर में बांट दिए उन्होंने। अक्षय सर, मुलायम सिंह जी के जो पूरा परिवार यहाँ पर है। आप केंद्र में जाएंगे तो राहुल गांधी और उनके मम्मी का पूरा गांधी परिवार ही है कि वो कहते हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, भूखे पेट मर जाओ। ऐसा नहीं है। अब यही बात मुद्दा उठा था क्या कि राम मंदिर बना, ये बोल रहे थे कि ये इलेक्शन आ रहा है तो उन्होंने ये करा इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है। बोल रहे थे कि उन्होंने बीच में बोला क्या कि राम मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बनाते हैं। अब एक चीज़ देखो ना कि पटना महावीर मंदिर है, वो कितने कैंसर हॉस्पिटल चलाती है, महावीर संस्थान चलाती है, इंस्टीट्यूट चलाती है। फिर आप बालाजी टेम्पल देख लो, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो तो कोई ना कोई ट्रस्ट चलाती है, 1-2-3 हॉस्पिटल चलाती है। तो भाई राम मंदिर जब बनी है वहाँ पे वो भी कुछ ना कुछ करेगी आगे चल के। वहाँ ऐसा नहीं है, बोलते हैं कि वहाँ पे बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी कैसे होगी? यहाँ पे हम एक मंदिर बना दिए, फिर यहाँ पे किसी का फूल माले का दुकान होगा, किसी का कुछ का, हाँ प्रसाद का, मतलब कि किसी न किसी को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। अगर मान के यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 बंदे भटक रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे वो 4 आदमी भटकेंगे नहीं। वो सोचेंगे हाँ चलो कोई नहीं कुछ है तो फूल माला मैं 100 की लेता हूँ, 150 में बिकेगी मेरी, 50 रुपए की तो उनकी इनकम हुई। तो फिर हाँ, तो वो चीज़ है ना। तो वो चीज़ ये सब नहीं सोच रहे। वो सोच रहे क्या कि नहीं इलेक्शन आ रही है, हम उसकी मुद्दा उठाते हैं, इलेक्शन आ रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान राम का विरोध करने से क्या इलेक्शन जीत पाएंगे? ऐसा तो है। अब विकास नहीं होता तो हम ऐसे पक्की सड़कों में नहीं घूमते, ऐसे हम खड़े होके नहीं वो रहते हैं। यहाँ ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स नहीं होते। ये भी तो कुछ विकास का ही ना वो है। राहुल गांधी कौन से चश्मे से देख रहे हैं? कौन सा चश्मा पहन रखा हुआ? पता नहीं वो कैसे इंसान, क्या उनका सोच है, क्या थिंकिंग है। अब बताओ, वो अगर किसी जैसे हम हिंदू मुस्लिम होते हैं ना, तो अगर वो हिंदू समुदाय में जाते हैं वोटिंग के लिए, तो वहाँ पे जाने के बाद वो क्या मुस्लिम की तरह वो वस्त्र धारण करेंगे, फिर वो कहीं हिंदू के पास जाएंगे तो वो हिंदू वाले। अरे भाई जो तुम हो रियल में वो बन के रहो ना, फिर तुम्हें लोग पसंद करेंगे। अब तुम्हें लोग कैसे पसंद करेंगे जब तुम वो नहीं करेंगे? आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए? लोकसभा चुनाव आने वाला है। प्रधानमंत्री तो हमें वही चाहिए जो देश को आगे लेके जा रहा है, पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहा है। प्रधानमंत्री वही चाहिए। और आप भी जानते हो प्रधानमंत्री कौन है, और सबको पता है कि 2025 में भी 24 में भी वही आएंगे।